वेलकम बैक दोस्तों। आप सबका मैं स्वागत करता हूं कैंजन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसका सबसे पहला रीजन है कि आज मैं वीडियो में खुद लाइव आ रहा हूं। डेट मीन्स कि मेरी भी वीडियो आ रही है। आपने देखा होगा कि मैं हमेशा कैमरे को ऑफ करके ही बनाता था वीडियो, सिर्फ ऑडियो के साथ, मगर अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। अब मैं अपने पिक्चर भी दिखा रहा हूँ। मैं अपने ऑफिस से बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट के सेकेंड रीजन क्या है कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि भैया ये आईटीआर फाइल करने से हमारे बेनिफिट्स क्या रहेंगे। क्या होता है, हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि जी आईटीआर क्यों फाइल करें हम, क्या रीज़न है आईटीआर फाइल करने का। हम आईटीआर मैंडेटरी हमारे पास है या नहीं है, हमारे ऊपर ये मैंडेटरी क्लोज लग रहा है कि नहीं लग रहा आईटीआर का, क्या हमने आईटीआर फाइल की तो क्या हमें कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा, ये सब चीज़ें। तो हमारे सामने बैठे हुए हैं हमारे नवीन कुमार, नवीन देसवाल और पंकज। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल है। चलिए हम एक बार देख लेते हैं, इनके साथ स्टडी करते हैं। सबसे पहला क्या है कि हम बेनिफिट्स भी पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या बेनिफिट भी पढ़ेंगे और साथ में हम मैंडेटरी क्लोज भी पढ़ने वाले हैं। मैंडेटरी क्लोज क्यों कि जी देखो, मैंडेटरी भी होता है ना किसी केस में कि आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैंडेटरी किस किस केस में है। चलिए हम ना ऐसा करते हैं, एक्सेल ओपन करते हैं अपना एक बार पहले। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे भी देख लिया होगा। चलिए, तो हमारे लड़के काफी हद तक जानते हैं इन चीजों को। तो मैंडेटरी क्लोज की बात करें, क्या है आईटीआर के मैंडेटरी क्लोज, आईटीआर के क्या है। सबसे पहला कोई बताएगा मुझे आईटीआर का मैंडेटरी क्लोज क्या हो सकता है? बताइए नवीन, बताइए। नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए चलिए ठीक है, जैसे कि नवीन ने नॉर्मल टैक्स पेयर वर्ड यूज किया, क्या नॉर्मल, ठीक है, टैक्स पेयर। नॉर्मल टैक्स पेयर की बात करें तो क्या जिसकी एज एज क्या हो 60 अप टू 60 इयर्स, जो अप टू 60 इयर्स का हो वो कौन होगा? नॉर्मल टैक्स पेयर। और जिसकी एज यदि वो इंक्रीज होगी, सीनियर सिटीजन कौन होगा? जिसकी एज मोर देन 60 होगी, मतलब मोर देन 60 बट अप टू 80। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है? सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है ना, यदि सुपर सीनियर सिटीजन की बात करी जाए तो उसकी एज कितनी होगी? अबव 80। अबव 80 कोई है तो उसकी क्या बोलेंगे उसे? सीनियर सिटीजन, नहीं सुपर सीनियर सिटीजन। तो तीन वर्ड हमने सीखे अभी, नॉर्मल टैक्स पेयर, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। तो इसके बाद हम अपने चार्ट व्यू पे आते हैं जहां पर ये सब चीजें लिखी हुई हैं। जैसे कि हमने कहा था टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट जो रहेगी, नॉर्मल टैक्स पेयर कौन था? जो अप टू 60 ईयर था, उसके लिए 2.5 लाख रुपए रहेगी। उसके बाद सीनियर सिटीजन कौन था? जिसकी एज अप टू मतलब अबव 60 और अप टू 80 थी, वो उसके लिए एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? 3 लाख की इनकम टैक्स में। और यदि 5 लाख की बात करूं एग्जेम्पशन लिमिट की, वो किसके लिए? सुपर सीनियर सिटीजन। और सुपर सीनियर सिटीजन कौन था? जिसकी एज अबव 80 ईयर्स थी। तो एक बात तो क्लियर होगी हम लोगों को कि भैया देखो, जो टैक्स एग्जेम्पशन दी गई है ना अपने इनकम टैक्स में, वो 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख है। 2.5 लाख किसके लिए? जो नॉर्मल टैक्स पेयर है। 3 लाख किसके लिए? जो सीनियर सिटीजन है। और सुपर सीनियर के लिए क्या? 5 लाख रुपए। अब कोई कहे जी 5 लाख तो टैक्स ही नहीं है, नॉर्मल टैक्स पेयर हो या कोई भी हो। मैंने कहा जी बात नॉर्मल टैक्स पेयर उसकी नहीं है, वो 87A की रिबेट है जो हमें 12,500 रुपए मिलती है। कैसे? 5 लाख माइनस 2.5 लाख इज इक्वल टू 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%, इसका टैक्स बनता है 12,587 की रिबेट ऐसे मिलती है। अब कहोगे सर ये क्या किया आपने, मैं बता देता हूँ। जैसे कि लेट्स पोस्ट करते हैं हम कि भैया लेट्स मान के चलते हैं कि एग्जांपल हमने जो लिया है उसमें क्या है कि राम है। राम जो है उसकी एज जो है ना, एज वो 60 है। ठीक है, और उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी है? 5 लाख रुपीज। ठीक है, अब 5 लाख रुपीज यदि किसी की इनकम है टैक्सेबल, तो क्या उसके लिए आईटीआर मैंडेटरी है? बिल्कुल है, क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर वालों के लिए, टैक्सेबल इनकम वालों के लिए आईटीआर मैंडेटरी है। मगर इसका टैक्स निकाले तो क्या टैक्स निकलेगा? जो 5 लाख है उसमें से माइनस कर दो 2.5 लाख इज इक्वल टू 2.5 लाख, है ना। 2.5 लाख रुपए हो गए, मल्टीप्लाई बाय 5%। तो ये टैक्स निकल के आता है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 12,500, ये 87A की रिबेट मिल जाती है हमें। 87A की रिबेट जो कितनी होती है? वो 12,500 नहीं होती दोस्त, कभी याद मत करना कि रट्टा मार ले 12,500 है। अब इसको चेंज करके दिखाता हूँ रिबेट कैसे होती है।
मैक्सिमम होगी 12,500 और जितना टैक्स होगा विच एवर इज लोअर। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मान लो किसी की इनकम है 3 लाख रुपए, ठीक है। अब 3 लाख के केस में क्या नवीन देशवाल बताओ, आईटीआर मैंडेटरी है इसको? बिल्कुल है। तो इसकी इनकम कितनी हुई? 50,000 रुपए हुई। टैक्सेबल इनकम तो 3 लाख थी, माइनस रिबेट 2.5 लाख की, तो 3 लाख रुपए 50,000 रुपए आ गया। अब 50,000 रुपए जो इनकम आई, 50,000 का कितना निकालेंगे हम? 5% निकालेंगे, तो कितना है? 2,500। अब रिबेट कितनी मिलेगी इसको? 12,500 मिलेगी या 2,500 मिलेगी? बिल्कुल, ये चीज पकड़ने की है। चलो जी, किसी की इनकम मान लो 5,10,000 रुपए है, अब बताओ इसको रिबेट मिलेगी? अब इसको रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी इनकम 5 लाख क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। अब इसका टैक्स कैसे बनेगा? अब जरा सोचो, 5,10,000 रुपए इनकम है इसकी, माइनस कर देंगे 2.5 लाख रुपए, ठीक है, तो कितना आया? 2,60,000 रुपए। मगर 5 लाख से ऊपर कितना है? 10,000 रुपए, तो वो 10,000 रुपए यहाँ से माइनस कर दो, तो 2.5 लाख रुपए बचा। जो 2.5 लाख रुपए बचा, 2.5 लाख का 5% निकाल लो, ठीक है, और जो 10,000 रुपए है इसका कितना निकालोगे? 20%, और दोनों को जमा कर दो, 12,500 प्लस ये, प्लस 4% सेस कर दो, इसका 4% सेस, तो मतलब इसका जो टोटल टैक्स बना वो कितना बना? कोई बताएगा मुझे? इतना प्लस इतना, दैट मींस कि ये इसका टैक्स बन गया। अब ये जरा सोचो ना, किसी ने सिर्फ 10,000 रुपए कमा लिए एक्स्ट्रा, चलो 10,000 छोड़ो, हम अपने एग्जांपल में चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। इसकी इनकम कितनी है? ये 5,10,000 है, 5,10 रुपए कर दी मैंने। कितनी? 5,10 रुपए ये इनकम कर दी। तो यहाँ पर कितना आएगा? कोई बताएगा मुझे? देखो जी, इसमें जो आना था वो कैसे था? 2.5 लाख माइनस किए 5 लाख, तो यहाँ पर कितना होगा? 5,10 रुपए माइनस 2.5 लाख, ठीक है, किसी को डाउट नहीं है? तो यहाँ पे कितना आएगा? यदि 5,10 रुपए आ गया। अब 12,500 पे तो ये तो इक्वल ही रहेगा 2.5 लाख पे 5%, और ये जो है 2 रुपए आएगा, तो इसका टैक्स कितना बन गया? 13,002 रुपए। अब जरा सोचो, सिर्फ 10 रुपए की इनकम कमाने पे इसका टैक्स कितना बन गया? तो एक बात ध्यान रखना, किसी की इनकम 10 लाख से ऊपर जाए, 5 लाख से ऊपर क्रॉस करेगी तो टैक्स बनता है वो 87, एक ही रिबेट नहीं मिलती। जो 12,500 की हम बात कर रहे हैं ना, ये गायब हो जाती है, ये रिबेट उसको नहीं मिलती, इसलिए उसकी इनकम टैक्स बन जाता है, ठीक है ना। नहीं तो 10 रुपए पे टैक्स बने तो 2 रुपए बनता है, 2 प्लस 4% सेस कर लो, ये तो बनेगा 2 रुपए 40 पैसे, तब इतना क्यों बन रहा है? तो ये चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर पहला जो ये है ना लाइन जो लिखी हुई है, ये पढ़ने में आसान सी लग रही है, अब इसको समझा दिया मैंने डिटेल में तुम लोगों को, क्या कि 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख का कैसे काम होना है। कि 2.5 लाख का मैंने एग्जाम्पल लेके तो मैं समझा दिया, ऐसे 3 लाख का होगा जब एज 60 से अब होगी, और 5 लाख का कब होगा? जब एज 80 से अब होगी। चलिए जी, सेकंड पढ़ो एग्जाम्पल। कोई इंडिविजुअल है जिसकी एसेट्स है आउटसाइड इंडिया। क्या हुआ? मेरा एक भाई रहता है ऑस्ट्रेलिया में, उसने प्रॉपर्टी खरीद रखी है वहां पे, और रेंटेड प्रॉपर्टी है, तो उस केस में हुआ उसको इनकम आ रही है कहां से? आउटसाइड इंडिया। तो उस केस में, या उसकी प्रॉपर्टी हो आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में क्या होगा? आईटीआर फाइलिंग मस्ट हो जाएगा। किसी को डाउट? चलो जी, थर्ड, ए पर्सन पेइंग मोर देन 1 लाख रुपीज इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये लोगों को काफी कम पता होता है कि एक फिजिकल ईयर के अंदर, फिजिकल ईयर में कि मान लो एक ईयर के अंदर यदि किसी ने इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा का पे कर दिया, तो उसके लिए क्या होगा? आईटीआर मैंडेटरी हो जाएगी दोस्त। एसएससी डिपॉजिट कर रहा है 1 करोड़ से ज्यादा, किसमें? बैंक अकाउंट में। 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा कर देगा बैंक में जमा, तो तब भी उसके लिए आईटीआर मैंडेटरी हो जाएगी। टैक्सेबल इनकम उसकी कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। चलिए जी, उसके बाद हम बात करते हैं, वन शुड बी फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न ही स्पेंड द मोर 2 लाख रुपीस ओवरसीज ट्रैवलिंग। क्या हुआ भैया? हमारे यहाँ से घर से ना, मेरे चाचा जी का लड़का ना अमेरिका गया हुआ है, ठीक है, तो उसने 2 लाख से 2.5 लाख रुपए मतलब हर साल खर्च कर ही देता है वो ट्रैवलिंग पे, तो उस केस में भी क्या होगा? उसके लिए आईटीआर मैंडेटरी है, भले वो कमाता ना हो, ठीक है। चलिए जी, ये तो क्या थे अभी हमने जो रीड किए, ये सब क्लोजेस क्या कह रहे हैं? ये सब क्लोजेस जो हमने पढ़े हैं ना, ये 5, ये कह रहे हैं कि भैया आईटीआर कब मैंडेटरी होगी। ये मैंडेटरी की बात कर रहे हैं जी, ये मैंडेटरी कब होगी, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने कहा था ना हमारा पर्पस क्या है, बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करना। यदि कोई आईटीआर फाइल कर रहा है तो उसको क्या बेनिफिट होंगे? कोई मुझे बताएगा क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? चलो जी, हम एक्सेल ले लेते हैं अपनी, है ना, एक्सेल पे आ जाते हैं। कोई मुझे एक्सेल कोई बेनिफिट बताओ। चलो जी बताओ, देसवाल बताओ। चलो जी, इन्होंने बताया इजी प्रोसेसिंग ऑफ लोन। इन्होंने कहा भैया सिंपल सी लैंग्वेज में बोल देता हूं कि लोन कल लेना होगा, लोन यदि लेना होगा, यदि लोन यदि लेना होगा तो आईटीआर हो तो इजी हो जाएगा।
अब ये मत करना, कई लोग कहते हैं कि लोन लेने के लिए आईटीआर मैंडेटरी है। नहीं भाई, ऐसा नहीं कह रहे, बात कर रहे हैं इजी हो जाएगा आपको लोन लेना। लोन बिना आईटीआर भी मिल जाती है, सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 के इंग्लिश भी मिल जाती है, एम्प्लॉयर से लिखवा के दे दो तब भी मिल जाती है। बात यहाँ लोन लेने की नहीं है, यहाँ क्या है कि इजी हो जाएगा। यदि आईटीआर होगी तो आपको इन जमीनों में नहीं जाना, डिक्लेरेशन दो, ये दो, वो दो, एफिडेविट दो, ठीक है ना, एम्प्लॉयर से लिखवाओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। आईटीआर के बेस पे ना आपको सैलरी स्लिप देनी, ना फॉर्म 16 देना, आपको बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती हैं, ठीक है ना। चलो जी, सेकंड बताओ कोई, ये फर्स्ट था। चलो जितेशवाल, आपने फर्स्ट बताया, नवीन कुमार सेकंड बताओ। वीजा एप्लीकेशन। चलो जी, इन्होंने कहा जी जब बात लोन की कर रहे हो तो लोन आपको वीजा लगवाने के लिए भी लेना पड़ सकता है। यार इतने अमीर तो नहीं होते लोग इसमें कि लोन के बिना कुछ भी काम कर लें। तो यदि आपको वीजा लगवाना है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, वीजा के केस में भी आपको आईटीआर मैंडेटरी और आईटीआर के बेनिफिट मिलेंगे आपको, कि यदि आपने आईटीआर फाइल करवा रखी है तो आपको वीजा इजीली मिल जाएगा। चलो जी, थर्ड कोई बताएगा मुझे? बिल्कुल जी, सबसे मेन चीज कहते जी, सबसे मेन चीज क्या होती है कि प्रूफ ऑफ इनकम। ये प्रूफ ऑफ इनकम क्या है आपका, आईटीआर। जो आईटीआर होती है ना उसे प्रूफ ऑफ इनकम भी बोला जाता है। बिल्कुल सही बताया पंकज ने। चलो जी, कोई और बताओ बेनिफिट आप। अच्छा, ये बिजनेस वालों के लिए होता है। क्या होता है, यदि किसी का कोई लॉस हो गया, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्या चीज, लॉसेस। यदि आपके कोई लॉसेस हैं, यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। क्या होगा कि आपका कोई लॉसेस था, शेयर मार्केट का हो या कोई बिजनेस का हो, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। जब आपका प्रॉफिट होगा तो पहले लॉस एडजस्ट हो जाएगा उसमें से। चलिए जी, और कोई बताएगा कोई बेनिफिट आईटीआर फाइल करने? क्या जी, क्लेम टैक्स रिफंड। ओके, ये कहते हैं कि टीडीएस कोई क्लेम करना हो, ठीक है, टीसीएस कोई क्लेम करना हो, या कोई अदर टैक्स है जो आपके 26 एएस में आया हुआ है, तो वो भी कब आपको बेनिफिट मिलेगा, जब आईटीआर आप फाइल करेंगे तो, ठीक है ना। चलो जी, इसके अलावा कोई बेनिफिट बताओ मुझे, बताओ बताओ, इसके अलावा भी कोई बेनिफिट। बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट बता रहे हो तुम लोग, नो डाउट, और अच्छे से निकालो। क्या बेनिफिट हो सकता है आईटीआर भरने का, सोच के देखो, आईटीआर भरने का और क्या फायदा हो सकता है। देखो जी, ये तो है ही फायदे आपको। इसके अलावा आपको और क्या बेनिफिट हो सकते हैं, यदि आप आईटीआर फाइल करते हो तो आपका क्या होता है, एक तो आपके डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो जाते हैं। मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस के केस में आपको आईटीआर मैंडेटरी हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियस है 2.5 लाख से ऊपर तो बिजनेस जाएगा ही, ठीक है। तो बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। कोई और बताओ, बिजनेस में आईटीआर हो गया। इसके अलावा आईटीआर कहाँ जरूरत पड़ सकती है, देखो जी, आजकल एमएसएमई का सर्टिफिकेट लेते हो ना, वहां पूछा जाता है कि आईटीआर कौन सी भर रहे हो, आईटीआर कौन सी भर रहे हो, आईटीआर 4 भर रहे हो या आईटीआर 3 भर रहे हो, पूछा जाता है ना। तो यदि आईटीआर नहीं है तो एमएसएमई भी कैसे बनाओगे। चलो जी, और बताओ। देखो जी, बेनिफिट बहुत सारे हैं, यदि हम डिस्कस करने लगे तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, ठीक है ना। लॉसेस तो एक ही है, कोई बताएगा। बस एक वो छोटी सी जो पैसा सीए को देना है, एडवोकेट को देना है, प्रोफेशनल भाई को देना है, वो लॉस है आपका, ठीक है ना। वो भी लॉस नहीं बोला जाता, हमारी भाषा में तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, हमारी लैंग्वेज में तो। इसके अलावा और क्या बेनिफिट हो सकता है आपको आईटीआर भरने का। देखो जी, आईटीआर का देखो हमने मोटा मोटा कहा कि भैया देखो, एक तो प्रूफ हो गया वो आपका, ठीक है, प्रूफ हो गया। वीजा लगवाना हो, लोन लेना हो, ठीक है, कोई लॉस फॉरवर्ड कराना हो या टीडीएस क्लेम करना हो, ये तो ऐसे बेनिफिट आप लोगों ने बता दिए, बिल्कुल चुनिंदा हर बिजनेस में काम आते हैं। ये बिजनेस स्मूथली चलाना हो, एमएसएमई लेना हो, तब आपको आईटीआर चाहिए। इसके अलावा मान लो कोई संस्था है एटीजी 12A कुछ भी अप्लाई कर रही है, ठीक है, 12A कर रही है या एफसीआरए कर रही है, एक्सेट्रा जो भी कर रही है, उस केस में भी आपको आईटीआर मैंडेटरी होती है फाइल करनी। तो दोस्तों, आज वीडियो हमने क्या सीखा कि आईटीआर किस केस में मैंडेटरी है, आईटीआर फाइल करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।